नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यू लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। आज सुबह तड़के भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर दिया। फॉक्स न्यूज के सूत्रों की मानूं तो अमेरिका सेना ने फोर्डो में न्यूक्लियर साइट पे 5 से 6 B-2 बॉम्बर यानी बंकर तोड़ बम गिराए। पहले अनुमान लगाया गया था कि न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए न्यूक्लियर साइट को फोर्डो तो 2 बम की जरूरत होगी। इन्होंने 5-6 गिराए। वही इस्फहान और नतांज में 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई, जो मिसाइलें 400 मील दूर अमेरिका पनडुब्बियों से लॉन्च की गई थी। यानी जो फोर्डो पे हमला हुआ वो विमानों ने किया, वहां क्लस्टर बम डाले, और बाकी 2 जगह इस्फहान और नतांज, यहां पर जो 400 किलोमीटर दूर पनडुब्बी थी अमेरिका की, वहां से 30 स्टॉकहोम क्रूज मिसाइलें दागी गई। अब सवाल उठता है कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत बड़ी जीत बताई और अमेरिकन नागरिकों को बधाई दी, अपने सैन्य को बधाई दी, नेतन्याहू को बधाई दी और विश्व को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि अब जिनके हाथ परमाणु शक्ति लगती तो पूरा विश्व तबाह होता, उस ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्रों पे हमने नष्ट किए। लेकिन अमेरिका के कुछ सांसदों ने इस हमले को असंवैधानिक बताया। मैं आज दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हम पहले भी बहुत अपील कर चुके हैं और लगातार आप लोगों ने सहयोग भी किया एक अच्छी पत्रकारिता जिंदा रखने के लिए। और जिस हिसाब से भारत सरकार के नए नए कानून आ रहे हैं, उससे पता नहीं कल क्या होगा। इसके लिए हमने सहयोग मांगा है। न्यूज लॉन्चर का स्कैनर आ गया है, आपको नीचे स्कैनर दिखेगा। जो सहयोग आप कर सकते हो करने का प्रयास कीजिए, ना भी करो तो भी हम आपके हैं और आप हमारे हैं। सच्ची खबरें, जो खबरें हैं, जो बिटवीन द लाइन्स है, वो आपके सामने विश्लेषित करने का जो हमने प्रण लिया है, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आपके आशीर्वाद के साथ साथ जितना आप शेयर करते हो, हमें सब्सक्राइब करते हो, उसके साथ साथ यदि थोड़ा सहयोग यदि कर पाए तो ये हमें लगता है कि एक हमारी इस मेहनत में आपकी थोड़ी सी मदद होगी। ट्रंप की तरफ से ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमले करने की घोषणा के बाद देश के सांसदों में इस पे एक तीखी बहस छिड़ी हुई है। कई रिपब्लिक नेताओं ने ट्रंप की तारीफ की तो कुछ ने, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों ने, इस फैसले को असंवैधानिक और खतरनाक बताया। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मेसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह संविधान के खिलाफ है। डेमोक्रेट सांसद सारा जैकब, जो कैलिफोर्निया से आते हैं, उन्होंने कहा, ट्रंप का ईरान पर हमला असंवैधानिक है और अमेरिका को एक और अंतहीन युद्ध की ओर धकेल सकता है। कुछ ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पे मैसेज आया, वी हैव कंप्लीटेड और वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान, इंक्लूडिंग फेरडो, नतान्स एंड इस्फहान. All planes are now outside the Iranian airspace. A full payload of bomb was dropped on Fordo. लेकिन रिपब्लिकन जो सीनेटर है डॉन बेयर, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू टेक अस टू वॉर विथ ईरान विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम कांग्रेस एंड कांग्रेस हैज नॉट ऑथराइज्ड इट। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये संवैधानिक अधिकार ही नहीं है कि वो अमेरिका को किसी युद्ध में धकेले। इसके लिए उन्हें पार्लियामेंट की परमिशन जरूरी है और पार्लियामेंट ने उन्हें अभी तक युद्ध का अधिकार नहीं दिया। सीनेट डेमोक्रेटिक लीडर चुक सचमेर ने कहा
कि रिपब्लिकन सीनेट लीडर जॉन ट्यून टू एनफोर्स अ वॉर पावर एक्ट एंड ब्रिंग इट टू द फ्लोर ऑफ द सीनेट इमीडिएटली, जैसा गार्डियन में कहा गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप मस्ट प्रोवाइड द अमेरिकन पीपल द कांग्रेस क्लियर आंसर ऑन व्हाट एक्शन टेकन टुनाइट एंड देयर implications फॉर द सेफ्टी ऑफ अमेरिकans। प्रेसिडेंट ट्रंप को तुरंत अमेरिका को ये बताना होगा और कांग्रेस के सवालों का जवाब देना होगा कि ये जो उन्होंने हरकत की है रात को, उसके नतीजे क्या होंगे और अमेरिकन की सुरक्षा का क्या इंतजाम है। नो प्रेसिडेंट शुड बी अलाउड टू यूनिलैटरली मार्च दिस नेशन इनटू समथिंग एज कॉन्सिक्वेंशियल एज वॉर विथ इलेक्ट्रिक थ्रेट्स एंड नो स्ट्रेटेजी। कोई भी देश के राष्ट्रपति को, किसी भी देश के राष्ट्रपति को, कोई भी देश का राष्ट्रपति हो अमेरिका में, उसे ये हम अधिकार नहीं देते कि वो स्वयं ही तय कर ले और देश को एक युद्ध में की जैसी स्थिति में झोंक दे, जहां कोई प्लानिंग नहीं है, ना उसके जो नतीजे है उसके बारे में क्या सोचा है। आगे वो लिखते हैं, कन्फ्रंटिंग ईरान रूथलेस कैंपेन ऑफ टेरर, न्यूक्लियर एम्बिशन एंड रीजनल एग्रेशन डिमांड स्ट्रेंथ, resolve and strategic clarity. The danger of wider, longer and more devastating war has now dramatically increased. वो खुद कहते हैं कि ईरान जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है और रूथलेस है, मतलब कोई दया माया नहीं है, उसकी एक न्यूक्लियर एम्बिशन है और उस क्षेत्र में उसका एक आक्रांता की भूमिका है। ऐसे ईरान के खिलाफ जब आप जाओगे और उसके खिलाफ आप बिना सोचे समझे युद्ध की घोषणा करोगे, तो फिर उससे जो धोखे हैं वो बड़े ज्यादा डैमेजिंग, ज्यादा खतरनाक अभी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अमेरिका में खुद जो रिपब्लिकन्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के मेंबर्स हैं, जो उनके खास समर्थक हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के इस उठाए हुए कदम से कहीं ना कहीं आहत है। कई लोगों का बार बार ये कहना है कि इजराइल हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अमेरिका को खींच के लाता है और अमेरिका उनके साथ खींच के जाता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक युद्ध और क्यों अपने सर पे ले, जबकि अमेरिका की खुद की आर्थिक स्थिति बहुत विकट है। अमेरिका में सोशल स्पेंडिंग में कट डाउन हुआ है, अमेरिका में कर्जे बढ़े हैं, अमेरिका में लगातार ट्रम्प साहब प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पूरे विश्व के देशों के साथ आयात निर्यात में झगड़ा मोल ले चुके हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम युद्ध के में अपने आप को झोंक दें या एक नए विश्व युद्ध की शुरुआत करने का पाप हमारे सर पे ले लें, तो ये अमेरिका के लिए कहां तक जायज होगा। यदि आपने ईरान पे हमले किए और ईरान ने कहा कि इसका जवाब हम देंगे, तो फिर अमेरिका के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था क्या। इजराइल भी ऐसा ही आयरन डोम के चक्कर में अपने लोगों को लगातार इस बात से आश्वस्त करता रहा कि कोई भी देश इजराइल पे हमला कर ही नहीं सकता, और उसने हमला भी किया तो इजराइल की एक भूमि पे कोई मिसाइल नहीं गिर सकता। लेकिन ईरान और इजराइल के इस युद्ध में इजराइल की वो भ्रम टूट गया और आज इजराइल के शहर खंडरों में तब्दीली हो रहे हैं। एक समय था कि इजराइल दूसरे देशों के खंडर देखकर हंसता था, आज इजराइल रो रहा है क्योंकि उनके यहाँ शहर खंडरों में तब्दील हो रहे हैं। ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां ईरानियन मिसाइल गिरे नहीं। युद्ध का बढ़ता हुआ खर्चा, देश के अंदर का असंतोष, युद्ध लगातार लंबाई खींचता जा रहा है। उनके पास जो डिफेंस की सामग्री है, जो इंटरसेप्टर्स है, जो मिसाइल को मार गिराते हैं,
उनकी आपूर्ति इतनी कम हो गई है, स्टॉक मात्र 10-12 दिन का बचा हुआ है। और यदि ईरान अभी ये कह रहा है और बाकी जांच एजेंसियां ये कह रही है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अमेरिका ने बम डालने के बाद भी कोई न्यूक्लियर एडिशन नहीं हुआ है, तो इसके मायने वो प्लांट क्या सुरक्षित है? कई चीजें हैं जिससे आज अमेरिका का आम नागरिक भी चिंतित है। और जहां तक मिडल ईस्ट या ईरान, यमन, ये सारे जो देश है, इनकी खासियत रही है, ये डायरेक्ट अमेरिका पे हमला करने के बजाय अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका दूतावास, अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट यहाँ हमले कर अमेरिकन नागरिकों को लगातार क्षति पहुंचाता है। और ये क्षति पहुंचने से कहीं ना कहीं अमेरिका हाथ होती है। ओसामा बिन लादेन ही था जिसने सीधा अमेरिका में घुस के हमला किया था, और अमेरिका के न्यूयॉर्क के 2 ट्विन टावर गिराने के बाद अमेरिका सकते में आ गया था कि हमने किसके खिलाफ दुश्मनी मोल दी। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में छापामारी करके मार जरूर गया है, लेकिन वो जो नुकसान अमेरिका का हुआ, वो अमेरिका के लिए आने वाले सदियों तक याद रखेगा अमेरिका। ऐसी स्थिति अमेरिका के पास हो गई। इस युद्ध को भी लेके पूरा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई नहीं देता, उसके अपने पार्टी के लोग दिखाई नहीं देते, विपक्ष के लोग तो लगातार आक्रामक है ही। क्या कांग्रेस उनको अपने क्षेत्र में घेरेगी? क्या कांग्रेस फिर उन्हें ये पूछेगी कि किसको पूछ के आपने हमला किया? कई चीजें हैं। अमेरिका में भी राजनीतिक डेवलपमेंट हो रही है, और अमेरिका में राष्ट्रपति की रेटिंग आज तक के जितने राष्ट्रपति है उससे सबसे लो पे गई है। ये भी एक बात दर्शकों को समझनी चाहिए। आज इतना ही। थोड़ी देर बाद फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।